क्या लद्दाख का हिस्सा नहीं है अक्साई चीन? ये सवाल उठता है जब लद्दाख का नया मैप जारी किया जाता है, जिसमें बात की गई कि लद्दाख का हो गया है विभाजन, बन गए हैं टोटल 7 जिले। इसमें से 5 नए जिले बनाए गए, लेकिन एक हिस्सा गायब था और यह हिस्सा था अक्साई चीन। सवाल था, आखिर क्यों? भारत कहता है कि यह हिस्सा हमारा है। इसके बावजूद हम देखें तो अक्साई चीन को लद्दाख के नए मैप में शामिल नहीं किया गया। चलिए आज आपको बताते हैं आखिर हुआ ऐसा क्या। इस हिस्से को, जिस पर वर्तमान समय में भारत के लद्दाख के हिस्से के तौर पर दिखाए जाने के बावजूद नए जिले के रूप में यहां पर मैप में हमने इसे शामिल क्यों नहीं किया गया है, इसको लेकर चाइना का इसमें क्या रोल है, भारत के प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको लेकर के क्या सवाल हैं, और आपके सारे सवालों को इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। एक वीडियो आपको मैंने इस पर और भी बनाया है, जहां लद्दाख के नए जिले कौन से हैं, 5 यहां पर जिले कहां कैसे बने हैं, उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी है। उस वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको लद्दाख के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, नई स्थितियों के बारे में। आज हम मूलतः बात करने वाले हैं अक्साई चीन के बारे में और इस यहां पे नए मैप के अन्य पहलुओं के बारे में। तो वीडियो को सारी यहां पर देखते जरूर चलिएगा अगर आपको लद्दाख के बारे में जानना है। सबसे पहले मैप थोड़ा सा समझिएगा। ये पूरा जो मैप है इसी की कहानी है, और अक्साई चीन वाले हिस्से को भी समझिएगा। नया मैप ये है, ये आप जो देख रहे हैं। इस नए मैप को अगर आप देखेंगे तो पहले यहां पे जो लद्दाख का हिस्सा, ये पूरा जम्मू कश्मीर था। इस जम्मू कश्मीर के हिस्से में अगर हम देखें तो यहां पे जम्मू कश्मीर है और ये पूरा का पूरा एरिया लद्दाख है। लेकिन लद्दाख का जो नया मैप आपको जारी किया गया है वो सिर्फ इस हिस्से की बात करता है, और इसी हिस्से में कहा गया, जो पहले सिर्फ 2 आपको देखा जाए तो जिले हुआ करते थे, एक आपको लेह हुआ करता था और दूसरा यहां पे कारगिल हुआ करता था। अब सरकार ने यहां पर घोषित किया कि लद्दाख को अब टोटल 7 भाग हो जाएंगे, 7 भागों में से डिवाइड करके प्रशासित किया जाएगा। ठीक है, तो लद्दाख में अब 7 जिले हो गए हैं। पहले लेह के बाद अब जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग जैसे क्षेत्र हो गए हैं। इसके बारे में और डिटेल से यहां पर आपको वीडियो मैंने बनाया हुआ है सारे परिस्थितियों को लेकर। लेकिन अगर आप देखें, ये हिस्सा जो है ये आपको देखा जाए इसी मैप से जुड़ा हुआ है। इसको और भी अच्छे समझने के लिए इस मैप को आप देखिए। यहां पे ये लद्दाख है जिस पर भारत का प्रशासन है। इसी क्षेत्र में देखा जाए तो यहां पर दूसरा हिस्सा जो है लाइन के इस पार, ये आपको अक्साई चीन कहा जाता है, और इसे ही देखा जाए तो नए जिले के तौर पे भारत ने शामिल नहीं किया है लद्दाख में। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? अब मुद्दा यहां पे देखिए, ये है आपकी जो ब्लू लाइन, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इस हिस्से में भारत का प्रशासन है और इस हिस्से में देखा जाए तो चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी में देखा जाए तो इस क्षेत्र में ही जो बॉर्डर एरिया है, यहां पर आपको एक क्लैश, आपको लड़ाई झगड़ा यहां पे दोनों ही देशों की सेनाओं के मध्य हुआ था गलवान घाटी में कुछ साल पहले, और इस क्षेत्र में लगातार चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है और इस क्षेत्र को भी उसने कब्जे में कर रखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस क्षेत्र पर कब्जा यहां पर काफी सालों से होने के बावजूद भारत यहां पे इसे अपने मैप में फिर क्यों दिखाता है? अक्साई चीन को अगर वो भारत अपने मैप में दिखाता है तो जिले के तौर पर फिर हम इसे घोषित क्यों नहीं करते? और इसी सवाल का जवाब हम आगे अब देंगे। समझिएगा हो क्या रहा है। 7 जिले भारत ने जो बनाए यहां पर टोटल लद्दाख में अगर देखा जाए तो हो गए हैं। लेह है जो सबसे बड़ा जिला है। कारगिल देखा जाए तो पश्चिमी लद्दाख एलओसी के पास है। इसके अलावा जास्कर जो बनाया गया है, ये आपको दूरस्थ घाटी, सर्दियों में यहां पर ये कट जाता है। द्रास की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े जो बॉक्साइट वाले बसाहट वाले स्थानों में से एक है द्रास। साम की बात करें तो लेह का पश्चिमी हिस्सा है, जो पर्यटन गांव के तौर पर इसे देखा जाता है। नुब्रा की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर के पास है, रेत के टीले यहां पर हैं। और चांगथांग की बात करें तो ऊंचाई वाला पठार है। ये है टोटल आपके 7 भाग, और यही आपको प्रशासन के दृष्टिकोण से भारत के पास हैं। लेकिन बात यहां पर ये तो नए मैप और जिलों की बात हो गई। अब सवाल है कि लद्दाख के इस नए जिले की घोषणा के बाद अक्साई चीन को आपने शामिल क्यों नहीं किया गया? तो इसका जवाब यह है कि जब भी भारत को जिले के तौर पर किसी क्षेत्र को घोषित करना है तो वहां पर भारत का सीधा सीधा प्रशासनिक नियंत्रण होना चाहिए। अभी क्या है, भारत अक्साई चीन पर दावा करता है, भारत अक्साई चीन पर दावा करता है, लेकिन क्या भारत का प्रशासनिक नियंत्रण है, सैनिक नियंत्रण है? तो ऐसा नहीं है। अक्साई चीन पर भारत का किसी भी तरीके का कोई भी नियंत्रण नहीं है। किसका नियंत्रण है? चीन का नियंत्रण है, और इस कारण से अक्साई चीन जो है नए जिलों में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और समझिए अक्साई चीन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अक्साई चीन का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कैसा है? अक्साई चीन जो है वो लद्दाख के पूर्वी हिस्से में एक बड़ा, ठंडा और ऊंचाई वाला स्थान है। बड़ा, ठंडा और ऊंचाई वाला स्थान है, और इसे भारत हमेशा अपना हिस्सा मानता है जम्मू कश्मीर लद्दाख के तहत। अब यहां पे देखा है तो यह हिस्सा भारत के पास 1962 तक था। 1962 में ही
चाइना के द्वारा भारत पर धोखे से आक्रमण करके इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है और 1962 से अभी तक चीन के द्वारा उस क्षेत्र पर कब्जा जमाए रखा गया है और वो अपने प्रशासन नियंत्रण में रखा गया है, सैनिक नियंत्रण में रखा गया है। और इस कारण से भारत जो है इस चाइना के क्षेत्र पर यहां पर दावा नहीं करता है, सॉरी यहां पर प्रशासनिक कोई यहां पर स्थिति नहीं है, दावा उस पर यहां पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन भारत का हिस्सा है, उस पर धोखे से चीन के द्वारा यहां पर आपको अटैक करके हासिल किया गया है। इस कारण से भारत लगातार उस पर दावा करता है कि भारतीय हिस्सा है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि भारत नए जिलों को बना वहीं सकता है जहां उसका खुद का प्रशासनिक नियंत्रण हो। जहां प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, जैसे कि अक्साई चीन में जहां चीन का सीधा सीधा नियंत्रण है, तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली यहां पर आप लागू नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से हम ऐसे क्षेत्रों को यहां पर देखें तो भारत उसका अक्साई चीन पर भारत का हिस्सा नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से आप नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं? जब भी किसी क्षेत्र का प्रशासन नियंत्रण की बात की जाएगी तो वहां पे आपकी कलेक्टर, पुलिस, सरकारी दफ्तर, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ये सारी सुविधाएं उस क्षेत्र में होनी चाहिए। देखा जाए तो आपका चाहे द्रास हो, जम्मू कश्मीर हो, उन क्षेत्रों में भारत ये सारी सुविधाएं विकसित कर रहा है, भारत के नियंत्रण में है। लेकिन अक्साई चीन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ना ही हमारा वहां पे कोई अस्पताल है, ना पुलिस है, ना सरकारी दफ्तर है, ना सड़क है, ना अस्पताल है। जो सारी सुविधाएं वो चीन के द्वारा विकसित की गई हैं और चीन के प्रशासनिक नियंत्रण में है, चीन की सारी सुविधाएं हैं और इस कारण से यहां पर विवाद भी रहता है। भारत चीन के मध्य देखा जाए तो सीमा विवाद भी लंबे समय से बना है, बॉर्डर डिस्प्यूट बना हुआ है और बॉर्डर डिस्प्यूट देखा जाए तो यहां पे अक्साई चीन वाले हिस्से पर भी है, जिसे भारतीय हिस्से पर चीन का कब्जा किया जाना। अब यहां पर इस डिप्लोमेटिक यहां पे सेंसिटिविटी भी है, इस कारण से भी कई बार भारत जो है चाइनीज हिस्सों को अपना नहीं यहां पर कहता, लेकिन अपने हिस्सों को छोड़ता भी नहीं है। और वहीं चाइना को अगर हम देखें तो वो लगातार भारतीय हिस्सों को भी अपना बताता रहता है। जैसे अरुणाचल के क्षेत्र को ही ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश को लगातार चीन के द्वारा उसके भारतीय क्षेत्रों का नाम परिवर्तित करके चाइनीज नाम रखे जा रहे हैं, जिसका भारत विरोध करता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर चीन के द्वारा भी ऐसे ही दावा किया जाता है, लेकिन वो प्रशासनिक नियंत्रण भारत का हिस्सा है, जहां भारत उसे संचालित करता है और इस तरीके से वहां प्रशासित भी कर रहा है। और यही कहानी अक्साई चीन की है। तो आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा कि अक्साई चीन का जो एरिया है उस पर भारत का प्रशासनिक नियंत्रण न होने की वजह से लद्दाख के नए मैप में इसे शामिल नहीं किया गया है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही लद्दाख के 7 भागों में विभाजन वाला वीडियो भी जरूर देखिए, आखिर कैसे यहां पर यह मैप बना है उससे संबंधित कहानी को। साथ ही नए करंट अफेयर्स के लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।